ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला साल यानी कि 2024 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस। शेषनाग की एनर्जी आ रही है, अर्धनारीश्वर, वाओ, शिव शक्ति जिसे हम कहते हैं, वाओ, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, द डिवाइन एनर्जी, वाओ। ओके, मैरिड लाइफ जो है वो आपकी अच्छी हो सकती है। आई थिंक इट्स अबाउट रेजिंग ऑफ अ कुंडलनी एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है आप खुद पे सेल्फ लाइक यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और हो सकता है कि एक डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आपका, और आई थिंक इट्स अबाउट ट्रांसेंडेंट नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस। तो दिस इज़ अ वेरी डीप थॉट। मुझे ऐसा लगता है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं विद द डिवाइन, विद द एंजल्स, विद द गाइड्स, और आई थिंक हो सकता है आप अवेयर हो रहे हैं और ज़्यादा एक्वेरियस। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि जो भी चल रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में, इट्स अबाउट कि ये सब कुछ भगवान की तरफ से है। कुछ के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ ट्रू पार्टनर, और कुछ के लिए ये हो सकता है कि भक्ति में लीन हो जाना, शिव भक्ति में लीन हो जाना, एंड सरेंडर और दर्शन प्राप्त करना, ठीक है। ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। आप देख सकते हैं भगवान नंदी भी हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट वननेस विद द यूनिवर्स, कि आपको शायद ये महसूस हो सकता है कि येस, इट्स ऑल लाइक द डिवाइन एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो आप एक अलग सा वो एक पीस, मेंटल पीस आप बहुत महसूस कर सकते हैं आने वाले समय में। और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट दैट आपकी लाइफ में जो सब कुछ जो बिखरा हुआ था, आई थिंक फाइनली वो ठीक होने जा रहा है। बजरंग बली की भी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। सो आई एम ऑल्सो क्यूरियस, और आगे देखते हैं ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स। तो एक्वेरियस के लिए 2024 में क्या ब्लेसिंग्स हो रही हैं। ओके, देखिए, हो सकता है कुछ शुरुआती दौर में आपको कुछ चैलेंजेस लगें कि कि आपको समझ नहीं आ रहा, पर एंजल्स कहना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। हमारे पास यहाँ पे साइंस का कार्ड आ रहा है, ठीक है। योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील। जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट्स हैं आपको, वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेंडशिप का कार्ड आ रहा है। मे बी पीपल अराउंड यू आर जेलस ऑफ यू, ठीक है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में तो अच्छा कर रहे हैं बट लोग आपसे बहुत जेलस हैं। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। लव इज़ इन द एयर, ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट, ठीक है। नेचर, इंटरैक्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ, और दिस विल बी गुड फॉर योर सोल, ठीक है। कि आप खुद के साथ कनेक्ट कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप बाहर समय लाइक इन द नेचर आप कनेक्ट करते हैं तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा साबित है। So again, these are all beautiful energy that we are getting for the Aquarius people. I think keep on just doing the work, और communication भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि reunion और communication के chances बन रहे हैं। हो सकता है कि जो रिश्ते थोड़े से ऑफ हो गए थे, आई थिंक दोबारा पिकअप हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और लकी विन, अब वो किसी भी वे में हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो या करियर को लेके हो, ठीक है। करियर में भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट कि फ्रेंडशिप में हो सकता है कि कोई किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो, कोई आपके साथ कनेक्ट कर सकता है। और देख लेते हैं ना, लव स्पेसिफिकली, अगर लव लाइफ की बात करें, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आप लोगों के बीच में ना कुछ ऑन ऑफ चल रहा है, एक सेपरेशन है बीच में। रिलीज योर एक्स का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग इन दिस रिलेशनशिप, या कुछ चल रहा है जहाँ पे आई थिंक फाइनली कॉलिंग है कि कि आप उसमें से लाइक
इट्स टाइम कि आप एनर्जी क्लियर करें। दैट मीन्स कि जो पास्ट में हुआ या तो उसको लेट गो कीजिए या आप पर्सन को ही लेट गो कीजिए, ठीक है, या तो बातों को लेट गो कीजिए, जो हो गया सो हो गया, और उस को डिपेंडेंसी स्टेट से बाहर निकलिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉलिंग इन योर सोलमेट। अच्छा, कुछ के लिए तो ये हो सकता है कि इट वाज कि आपके लिए अगर कुछ टफ टाइम्स रहे हैं तो इट्स टाइम कि एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि बाहर निकलिए इस रिलेशनशिप में से, ठीक है, और आगे बढ़िए और रिलेशनशिप एक नया लाइक सोलमेट कनेक्शन की तरफ बढ़िए। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि इफ़ यू वांट अ रिकन्सिलिएशन, स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, कोई है स्पेसिफिकली और वो पर्सन इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, देन आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट यू नीड टू लव योर सेल्फ, ठीक है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। वर्क ऑन योर सेल्फ, और फिर शायद हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव हो सकता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पीछे भागेंगे, जितना ज़्यादा आप को डिपेंडेंट होंगे इमोशनली, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। एंगेजमेंट का भी कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कुछ के लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी आपकी एंगेजमेंट हो सकती है घर में, शादी, एंगेजमेंट, अट्रैक्शन। सो टोटली अप टू यू एक्वेरियस कि आप किस सिचुएशन में हैं, क्या है, ठीक है। और एंजल्स लेट अस सी कि और क्या है, आप लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग ईयर 2024। ओके, द गार्डन, यहाँ पे थिंग्स आर ब्लॉसमिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट अबंडेंस, ओके, इनर अबंडेंस। तो एंजल्स मुझे लगता है यहाँ कहना चाह रहे हैं दैट यू नीड टू इट्स अबाउट लुकिंग इनवर्ड। इट्स अगर आप कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर नहीं है, सब कुछ आपके भीतर है, ठीक है। दैट मीन्स इट्स इनर रिचेस, ठीक है। सो हो सकता है कि आपको हील होने की ज़रूरत है, आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अंदरूनी तौर पे खुश रहने की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं। और जब आप ये सब चीज़ें जब रीपेरेंटिंग योर सेल्फ की, खुद को प्यार करना, खुद की क्या ख्याल रखना, खुद को नर्चर करना, ठीक है, और जो भी चाइल्डहुड से जो भी आप देखते आ रहे हैं या जो भी हुआ, तो आई थिंक उन सेक्टर्स पे काम करना। जब आप इन सेक्टर्स पे काम करते हैं तो आप फाइनली आपकी लाइफ में वो लव आ जाता है जो आप सोचते हैं। इट्स अबाउट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ओके। सो इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपको आपका ट्रू पार्टनर जो आप सोच रहे हैं, और अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, अगर मैरिड हो आप और फिर ऐसी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद पे काम कीजिए, सामने वाले को वो मत सोचिए कि उनकी जितनी मर्जी गलती हो, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग इन द लव सेक्टर, ओके। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे, स्पेशली कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। ओके, तो 2024 में करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, करियर में आप जंप स्टार्ट तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, बट बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है, देखिए, जब आप कहीं पहुंचते हैं या पहुंचना चाहते हैं, आपके कोई गोल्स होते हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे होते हैं, तो देयर आर प्रॉब्लम्स एज वेल, ओके। यहाँ पे डेविल का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, बट इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम भी अगर आप देख सकते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग विल बी गुड, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। सडनली लक चेंज हो सकता है, सडनली ग्रोथ भी मिल सकती है, या अगर काफ़ी टाइम से आप आपकी कोई विश है वो पूरी हो सकती है, ठीक है। तो छोटे मोटे चैलेंजेस की परवाह मत कीजिए। अगर कुछ है, पहले भी हमने बात की थी कि जेलसी है, पीपल आर नॉट हैप्पी विद यू, या आपको राइज करता हुआ नहीं देख सकते, तो इट्स ओके, ठीक है। और करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, मेहनत आपको ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, ठीक है, और लेकिन डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट सेक्टर्स में आप काम सोच सकते हैं, बट हैप्पीनेस भी आएगी, सफलता भी मिलेगी, आप देख सकते हैं।
सन कार्ड, इट्स अबाउट पॉजिटिविटी, इट्स अबाउट ब्राइट, यू नो। तो अपना जो विजन क्रिएट कीजिए, गोल विजन कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ। जब आप वो उस तरीके से चलते हैं तो फिर आपके साथ जो एंजल्स हैं वो आपका साथ देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर करियर एज वेल, कि लॉन्ग रन की सोचिए। स्टार इज़ ऑल्सो अबाउट अपॉर्चुनिटी, कि कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको आगे तक लेके जा सकती है। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि किसी के साथ, ये देखिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड यहाँ पे भी था, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन। सो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट सोर्सेज के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, हो सकता है आपको उसमें सफलता मिले, ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। चलिए, अब क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द पीपल एक्वेरियस, क्या गाइडेंस है फॉर द ईयर 2024? एंजल्स कहना चाहते हैं पास्ट की बातों को या पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए, ठीक है। इट्स टाइम फॉर एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया है और नए तरीके से बिगिन कीजिए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, उस पोटेंशियल को महसूस कीजिए, ठीक है, उस एनर्जी को महसूस कीजिए। लोगों से आपका कोई मतलब नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स का हिस्सा मत बनिए, ठीक है, और बस खुद में खुश रहिए और हैप्पी रहिए विद द सन कार्ड, एक्सक्यूज मी, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, ठीक है। तो खुद भी खुश रहिए, लोगों को भी खुश रखिए, एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको खुश रखती हैं। सोचिए खुद खुद को अपने वो बचपने में, यू नो, तभी हमारे पास कार्ड आ रहा था कि रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। इसका मतलब है कि फिर से वो बच्चे बन जाइए, या वो महसूस कीजिए, ठीक है, और खुद पे सेल्फ वर्क करते जाइए। सो खुद पे वर्क करते जाइए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू लवली पीपल। और आई होप कि आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहे, फ्रूटफुल रहे। और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।